साइबरक्राइम से आया नोटिस। किस चीज का? सलमान वगैरह को हरासमेंट किया। What? अब बताओ क्या उसमें एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ कैसा अरेस्ट Yeah, boy. रेस्ट कर लिए मुझे? तुम्हें अरेस्ट करेंगे ना अभी। नहीं ठीक, ऊपर से सलमान की मैंने शक्ल नहीं देखी अभी तक, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये अपनी जगह पे, लेकिन शक्ल देखनी चाहिए थी। सलमान के घर के पास से हम गुजर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये उसका मतलब वो है, क्या नाम है उसका, जो भी था जैसा भी था, क्या करो, प्यार मुझे आज भी है उससे। चल झूठा। अल्लाह भेजवा से प्यार पे भी जो डालता हूँ बेचारी हमें तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर भी आज मैं आप सबको एक चीज बोलते हूँ, आई लव यू सलमान। आई अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनाशा जट। क्या हाल है, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग तो आपको पता ही होगा, फुल देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको पता ही है कि आज 12 तारीख है और आज हम जा रहे हैं अदालत में। टाइम नहीं है, लेट हो गए, रेडी शेडी होते हैं। आपको मैं गाड़ी में मिलते हैं, क्या अपना ख्याल रखें। ब्लॉग में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आज पता है बहुत ज़रूरी ब्लॉग है, क्योंकि आज है 12 तारीख और आज हमें अदालत में जाना है, जो कि सलमान भी आ रहा है और हम भी जा रहे हैं। ब्लॉग में रहिएगा। हमारे रास्ते में वहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अभी हम ऑफिस में पहुंच चुके हैं, लेकिन हुआ ये है कि सेशन कोर्ट जैसे ही पहुंचे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सेशन कोर्ट जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि अभी 9 बजे हाजिरी होनी, इसलिए मैं ऑफिस आ गई, क्योंकि मुझे था कि बहस करेंगे तो फिर वकीलों के साथ मैं दोबारा चले जाऊंगी, बट वो उधर ही हैं, सलमान वगैरह उधर ही हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, आपने वकील से आज बात करते हैं और आप लोगों को मिलवाते हैं कि क्या बात करते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सर किधर है? तो मैं अब देखती हूँ कि क्या वो कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह हाय हाय, जिंदगी बड़ी हराम होगी, क्या करूं। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर वो मैं उधर से वापसी आ गया हूँ नौशा पे। तुम कब आई हो? सर के साथ आई हो? सर कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। वो मुल्ज़म है, उसे आना चाहिए, आने दो। सर लोग कह रहे हैं कि मेरा भी तो जाना जरूरी होता है ना, तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं उनको अदालत की कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाइयों का बिल्कुल पता नहीं है। जी मुल्ज़म ने हर डेट पे आना होता है, अगर मुल्ज़म नहीं आता तो उसकी बेल कैंसिल होती है। मुद्दई ने क्यों आना? मुद्दई ने को जुर्म किया कि वो आए? मुद्दई अपनी मर्जी से आता ठीक या है, जब जज साहब बुलाएं तब आता। ठीक है, ठीक है। घर नहीं जाना अब? बताओ मुझे, तुम कह रही थी मैंने तुम्हारे से कोई बात करनी, बताओ बताओ किस चीज की एप्लीकेशन आई? What? साइबरक्राइम से आया नोटिस। किस चीज का? सलमान वगैरह को हरासमेंट किया। रोटी मेरे घर में पूरी नहीं होती तो मैंने उसको रेसमेंट करना है? आई थिंक मुझे तो नहीं पता। अभी अगला केस चल रहा है और दूसरा उसने जाके मेरे खिलाफ एप्लीकेशन भी दे दिया। हाँ, अब बताओ क्या उसमें एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ कैसा अरेस्ट रेस्ट कर लिए मुझे? Yeah, boy. अरेस्ट करेंगे ना अभी। एवं रेस्ट सर ऐसा है? नहीं, वो खुद डर रहा है और इस तरह की जाली दरखास्तें दे रहा है। और FIA का नोटिस आपने देखा है तो मेरा जवाब ही तो देखे ना। सर आपका क्या जवाब है? नहीं तो मैंने अभी पेश नहीं होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ने जवाब भी ऐसा दिया कि पेश होने की जरूरत पेश तो होने की कोई क्या ऐसा जवाब क्या है? नोटिस गैर कानूनी था ना। अच्छा, तो बस अब ये मैं हमारा- तो डर रही थी कि मेरे खिलाफ उसने एप्लीकेशन क्लशा पे कह रही है। वो एप्लीकेशन उन्होंने दी है, जब FIR एक बंदे के अगेंस्ट हो गई है तो वो जी। अपने बचाव में जाके एप्लीकेशन दे रहा है। वो अपना बचाव के लिए दफा करे, ना कि ठीक है। दरखास्तें दे। दरखास्तें देने से क्या होता है? बिल्कुल। और FIA को जो गैर कानूनी नोटिस उन्होंने आपको दिया था जी जी, उसका मैंने जवाब भी दे दिया, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह। तो सर आज 12 तारीख थी, तो 12 तारीख की बात बता दो। आज उनकी हाजिरी हो गई है, वो आके अपनी हाजिरी लगवा गए हैं, बैठे जी। हैं। अब वो बहस करेंगे अपनी, फिर जी। उसके बाद हम करेंगे। ठीक है। बेल कैंसिल होगी या वो हाई कोर्ट जाएंगे या जेल जाएंगे।
अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि सलमान कभी रेस्ट नहीं होगा, उसे कभी सजा नहीं मिलेगी, तो ये क्या है? लोग कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से रिलेशन रखा हुआ था तुम्हें। उन लोगों को ये बताएं कि सेक्शन 375 सब सेक्शन 4 पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का ना वो पढ़ लें, और फिर वो जो लोग कहते हैं कि वो कभी जेल नहीं जाएगा, उनको पूछें और उनको बता दें कि वो लोग तो ये भी कहते थे कि नवाज शरीफ कभी जेल नहीं जाएगा, इमरान खान कभी जेल नहीं जाएगा, जी तो फिर वो भी तो गए थे ना, जी, और अभी भी उधर ही। ऐसे ही है। चलो अब हम घर जाएं, फिर मैं सर से पूछ लूं। और मैंने सबको बताना था कि सब पूछ रहे थे कि मियां बिलाल सर के पास केस था तो वो क्यों मतलब उससे लिया, तो क्यों वापस लिया या कुछ भी, वो क्यों नहीं लड़ रहे, तो मेरा वकील चेंज है, तो ये बता दो सर। हाँ, हमने ये मियां आसिफ साहब हैं सर हमारे, हमने इनसे अब दे दिया हुआ केस, क्योंकि मियां बिलाल ने माशाल्लाह, ये नहीं हम कहते कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन किया है जहाँ तक उनको नहीं, आगे उनको नहीं आ रहा था समझ, उनको ना समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था। उनके जो वकील थे कुछ सीरियस नहीं इस मामले को ले रहे थे, और इतना हाईलाइट था, तो मैं नहीं चाहती कि लोगों को शो करवाया हुआ था और लोग इस बारे में कहें कि यार ये कुछ शो करवा रहे, तो हमारे उन वकीलों का कुछ फोकस नहीं था जो कुछ भी, इसलिए मुझे नहीं समझ आया, मुझे आसिफ सर समझ आए, इसलिए मैंने केस उनको अपना दे दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने लड़ना है, मैंने केस आगे जीत करनी है, मैंने ये नहीं करना कि मैंने वीडियोस के चक्कर में, उनके चक्कर में ही रहना है कि वो मुझे बस ये कहें कि इन्होंने तो बस यही किया, ये सारी बात है। ठीक है, हाँ, क्योंकि लोग जो सोच रहे हैं ना कि ये फेम लेने के लिए, उनको हमने रिप्लाई देना है, जवाब देना है कि जब सलमान जाएगा ना अदालत में या जेल में जाएगा, तब उनके मुंह पे जो थॉट की चपेट आनी है, बुरे कमेंट कर दिए, वो बस हम नहीं करना है। ठीक है सर, वो आज का बस थोड़ा सा बता दें। देखिए आज का ये है कि अभी तफ्तीश मुकम्मल होनी है, अभी तफ्तीश जो है वो मरहले में है, जी मुकम्मल नहीं है, ठीक है और तफ्तीश मुकम्मल होगी, फिर जो हमने दरख्वास्त दी थी जी, जाके वो सारी चीज़ें, नए सेक्शन ऐड होंगे जिसमें रजब के ऊपर सेक्शन 201 लगेगा, उनके ऊपर 342 लगेगा, वो दोबारा अदालत आएंगे, ठीक है, और सलमान जो है उसके बारे में भी तफ्तीश मुकम्मल होगी, फिर उनके वकील साहब बहस करेंगे, फिर हम आ जाएंगे मैदान में, ठीक बहस है, करेंगे। चलें, ठीक है, ठीक है, ओके मैं आपको जी अभी जो का गैर कानूनी नोटिस है ना, जी। उसके जवाब में हम अदालत नहीं जाएंगे क्योंकि वो नोटिस ही गैर कानूनी है। लेकिन जब हम कानूनी नोटिस भिजवाएंगे, फिर उनको अदालत आना पड़ेगा, फिर उनको जेल भी जाना पड़ेगा, जज के फैसले का सामना भी करना पड़ेगा, जी। और ये पूरी दुनिया देखेगी। वही मैं कह रही हूँ कि लोग कह रहे हैं, मैंने तो एप्लीकेशन, किसने कहा ना कि सलमान ने तुम्हारे ऊपर एप्लीकेशन दे दी, मतलब उसने साइबर क्राइम में दी है, और इसलिए मैं डर गई, और सर ने कहा कि नहीं, उनका सर ने जवाब भी दे दिया। नहीं, वो बहुत अच्छा जवाब है और रिमार्केबल है। हमारे बहुत से जो लोग हैं ना दिगर बुकना, वो तो ये चाहते हैं कि हमें वो जवाब मिले, और हम भी हर वो जो FIA या कोई भी इदारा गलत नोटिस सर्व करता है तो उसके जवाब में हम वही जवाब जमा कराएंगे, सेम टू सेम, जस्ट उसको ना थोड़ा बहुत एडिट करना है। बिल्कुल। तो आप ये देखें और दुनिया देखेगी कि क्या होता है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल तो अभी इधर बैठे हुए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लूँ, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से सलमान की मैंने शक्ल नहीं देखी अभी तक, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। ये सब अपनी जगह पे, लेकिन शक्ल देखनी चाहिए थी। खैर, और ये भी वकील हैं, लेकिन इधर के नहीं, मतलब आसिफ सर के नहीं है, वैसे नाश्ता करने के लिए भी। ठीक है चूजी, वो हमने सलोन जाना करवानी, स्टिचिंग कल शूट करना है। मैंने तो शूट नहीं करवाना, तुमने कहा सलमान ने मेरे ऊपर एप्लीकेशन दे दी। तो हम करते हैं एप्लीकेशन, हमारे सर ने कैसा, तो पर सर ने मुझे बता दिया, बल्कि सर ने भी उनको जवाब ऐसा दिया ना नोटिस में, जिससे नोटिस उन्होंने क्या, उन्होंने अनलीगल नोटिस भेजे, हाँ। सर ने लीगल नोटिस भेजे। यार मुझे आना तो नहीं बनता था, क्योंकि मैं सलमान को देखने आई थी, बट देख लिया मैंने, मजाक। वो क्या तुम्हें क्या तो वो मुजरम है, उसने तो हर 7 बजे क्या मुजरम, सही बोला कर, सही मुजरम से गले तो मैं लो बढ़िया जान मेरी तो बताओ, यार मुझे सब कहते हैं कि यार तुम्हारी सिस्टर ये। अच्छा, आज का जो दिन है ना वो बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता है आज का दिन, लेकिन आज मैंने स्टिकिंग करवाने नहीं जा सकती क्योंकि मैंने कहीं जाना है। मैंने
कहीं जाना है, खाने पे जाना, तो इसलिए बहुत जिसके साथ जाना है वो बहुत ज़रूरी बंदा है, मतलब मेरी दोस्त है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा नाश्ता करूँ फिर। सबसे पहले मेरी स्टिकिंग करवानी, फिर नहीं नहीं सॉरी, अभी नहीं होना। अभी हम स्टिकिंग करवानी। नहीं, ये सामने वकील बैठे हैं, मुझे इनका नाम नहीं आता, लेकिन ये मेरे नहीं है, किसी बाहर से आए हैं नाश्ता करने के लिए। आसिफ सर के बस तो आप काम नहीं, वैसे मैंने कभी आपको नहीं देखा क्योंकि आप काम को लेकर सीरियस नहीं ना। अच्छा यार नाश्ता करने, लेकिन मुझे नाश्ता खाने, वैसे मुझे चने यार ये ना मजाक कर रही है, ये भी मतलब हमारी टीम के वकील हैं, दोनों सीनियर हैं, मजाक एक अपनी जगह। लेकिन आज मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपको। मियाँ बिलाल सर से केस मैंने वापस लिया और उस जिस बंदे ने कहा कि ले जाओ इधर से केस, ये मैं आपको जरा क्लियर कर, ये जो जुबैर सर है ना, ये ऑफिस में आए थे, लेकिन यार मेरे से सच नहीं छुपा, मतलब झूठ नहीं, मैं जो सच है वो मुझे बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वकील क्यों चेंज हो गया। क्योंकि ये हमारे ऑफिस में आए थे एक दिन, मियाँ बिलाल के पास मैं बैठी तो इन्होंने मुझे कहा कि आसिफ सर से भी मिल ले, तो मैंने आसिफ सर से जैसे ऐसे नहीं करना, जो सच बात है। हम ना मजांग थाने में एप्लीकेशन देनी थी कि इंटरव्यू वाले के खिलाफ, तो वो ले ही नहीं रहे थे, और मियाँ बिलाल से वकीलों को सबको हम कह रहे थे हेल्प करो, हमारे साथ जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहे थे, ठीक है। उस वजह से हम उधर जलील हो रहे थे पुलिस स्टेशन में, और इन्होंने हमारी हेल्प की थी। उस वजह से हमने इनको कहा था, हमने पूछा था इनसे कि कोई हमें अच्छा वकील चाहिए, तो इन्होंने कहा कि अच्छा किया था उन्होंने खुद, बस ठीक है। फिर उन्होंने आसिफ सर से मुझे बुलवा दिया था, लेकिन जो लाने वाले मेन है वो जुबैर सर है, क्योंकि मुझे नहीं पता था और ना मैं यहाँ तक इधर तक आती, खैर लेकिन उन्होंने भी मेरे लिए अच्छा ही किया, तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा आपका करना था, थैंक यू। तो गैस मैं नाश्ता कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। और आज का बहुत जरूरी है, आप लोगों को एक चीज दिखानी है, मैंने व्लॉग में ही रहना, कहीं नहीं जाना। चलो यार खोलो ना, चल बिस्मिल्लाह, जा रहे हैं, अभी मैं घर जाना है यार, मैंने बहुत नींद आई हुई है। ये 7 बजे 8 बजे अदालतों में आना, एप्लीकेशन है वो देने जा रहे हैं, और 7-8 बजे आना अदालतों में, ओए होए होए बाबा जी, बड़ा मुश्किल काम है। लगा दिए सर जी आपने, कहीं ना कहीं डाला लगा देना मेरा, ठीक है। अल्लाह मुझे भी दी, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, ठीक है। तो अब हम जाने लगे हैं। वैसे मेरा दिल बहुत है अभी आइसक्रीम खाने को, लेकिन बट इस टाइम मिलेगी नहीं क्योंकि 10 बजे का टाइम, ठीक है, 10 बजे का टाइम। तो बाकी तो मेरा जूता देखो यार, कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट जूता है मेरा, ठीक है। और जुबैर सर, वो बाहर से कोई आइसक्रीम मिल जाएगी मुझे? जी जी नहीं, 10 बजे कौन सी आइसक्रीम मिलेगी? ये टाइम चाय का आइसक्रीम के नहीं, चाय नहीं मैंने पीनी। और सलमान के घर के पास से हम गुजर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये उसका मतलब वो है, क्या नाम है उसका, खास पार्क जो है ना, वो इधर रहता है ना, तो इधर ही उनका घर भी है। इधर से गिरफ्तार होगा, हाँ इधर से गिरफ्तार होगा, मुजरम है। अब सलमान ना क्या करे, मुजरम होगा। नहीं सलमान बंदा तो था ना मेरा पागल, जो भी था जैसा भी था, क्या करो, प्यार मुझे आज भी हंसे। चल झूठा। अल्लाह भेजो ऐसे प्यार पे भी, जो डालता हूँ बेचारी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। फिर भी आज मैं आप सबको एक चीज बोलती हूँ, आई लव यू सलमान। आई हेट यू, हाँ, आई हेट यू बोला गया। आई हेट यू मैं नहीं बोल सकती। बाकी मैंने आप सबको बताना था कि हम गए हैं, वो सर वो उसका बता दे इस बार सर, हम गए हैं तो क्या डेट है आज की, वो क्या कहते हैं आपको बता दें। नहीं, वो पुलिस ने आईओ ने अपनी जो है वो रिपोर्ट जमा करवा दी है, अच्छा तो इंशाल्लाह हम बहस करेंगे अगली डेट पे। जी तो फिर इंशाल्लाह वो यहाँ से उसकी बेल कैंसिल करवाएंगे और आगे जी, उसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर भी सलमान आई लव यू। अच्छा हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि सॉरी, इतना सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे चली गई अदालत में। आपने देखा होगा कि गई हूँ, अपनी तरफ से जल्दी जल्दी जाने की कोशिश की है, क्योंकि जब आपने केस किया हो तो टाइम पर पहुँचो, ठीक है। तो मैं हालांकि मुद्दई हूँ, लेकिन बट फिर भी टाइम पर पहुँची, 5-10 मिनट लेट हो गई, ठीक है। अब जिसकी वजह से फिर उधर अदालत में आपने देखा ही होगा क्लिप, जो सलमान वाला भी है, ठीक है सारा। अब बात ये हुई है कि मैं उसके बाद फिर ऑफिस आ गई, मैं आसिफ सर के ऑफिस में, फिर आपने उनकी बात सुनी होगी,
ठीक है, वो देख लें। फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी तक बात हुई, फिर मैं आगे चली गई मैं चाय पीने। चाय पी के यार बहुत ज़्यादा उधर ही मेरा मोबाइल ऑफ हो गया और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोई थी, तबीयत भी मेरी कुछ ठीक नहीं है और आते ही मैं सो गई। ठीक है, सोई हूँ लेकिन टाइम हो रहा है अभी 5 बजे हैं, 5 बजे, और आप लोगों को आज की जो अदालत की सारी डिटेल है वो बताना बहुत ज़रूरी है, और जिस चीज़ के लिए मैंने केस किया हुआ था वो सारी डिटेल देना बहुत ज़रूरी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि आज वाले केस में बहुत ही डिफरेंट चीज़ें थी। डिफरेंट चीज़ें ये थी कि मैं आपको बताती हूँ, फिलहाल उधर चल के बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ क्या नाम है, मदीहा मेकअप एंड स्टाइल स्टूडियो जो कि मुस्लिम टाउन में है। ठीक है, उधर मेरी बहन की हो रही स्टिकिंग, बालों पे कलर शेड करवा रही, स्टिकिंग वगैरह करा रही। उससे जाके बात करती हूँ और आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि आज की डिटेल क्या थी। बाकी ब्लॉग में रहेगा, कहीं ना जाएगा। और बाहर राइट आ चुकी है, उधर पहुँच के तो मैं आपसे मलबाती भी हूँ, उनसे बात भी करती हूँ। कैसी हो? कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या बना तुम्हारे केस की, क्या अपडेट है? अब यार सबसे पहले मैं बता दूं, हाँ। मदीहा भी हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी मेरी बहन भी है, Thank you very ठीक है। much, ये बहुत अच्छी है, ये खुद बहुत अच्छी हाँ है। जी, तो बात ये है कि जो आज की डिटेल है ना, वो अब यही सीन है कि आप पहले तो इसका बताया ना, उससे तो मैं मिल लूं। कैसी हो? नहीं तुम इधर आ गई हो, तुम्हारे क्या बाप की शादी? मदीहा भी अंदर क्यों तरस खांदे पे मैंने दसो ना जरा। नहीं, इसका शौक है तो मैं ये कहती हूँ कि चलो उसका शौक पूरा हो जाए, वो होना भी चाहिए। हाँ ये तो है। हाँ। अच्छा, आज की जो डिटेल है ना वो ये हाँ। है कि वो कहते हैं कि आपके लिए एक ना, आप हैरान हो जाओगे कि इतनी जल्दी किसी ने कहा। अच्छा, आप बड़ी हैरान होंगी एक क्या? चीज से। वो कहते हैं कि हमें डेट आगे नहीं चाहिए, हम पीर को बहस करना चाहते हैं। क्यों? हम भी नहीं चाहते डेट आगे हो, लेकिन देखें सजा तो मिलनी चाहिए ना। हाँ जी। ऐसे लोगों को, चाहे कोई फेमस हो चाहे कोई अनफेमस हो, जो किसी के साथ अनजस्टिस कर रहा है उसको तो जस्टिस में, मतलब उसका तो होना हाँ चाहिए जी। ना। अब कानून सबके लिए एक है, कानून चाहे सबके कोई लिए है, फेमस हो बिल्कुल। चाहे कोई भी हो। हाँ। ठीक है, अब वो देख लो हमारे पाकिस्तान का इमरान खान को देख लो, बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी दे, बिल्कुल। और वो बेचारा कितनी परेशानियों में है। ऑब्वियसली देखो, वो भी जेलें काट रहा है, जाहिर बात है, जो जो करता है उसको वो भरना चाहिए। ठीक है। और ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी लड़की को आप जो है वो शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी जिंदगी तबाह करते। और कोई लड़की ये भी नहीं चाह रही होती कि वो इतनी ज्यादा डीफेम लेके, तो आप लोग बाज़-औक़ात मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट भी पढ़े हैं। आप कमेंट देख लो, वो कहते हैं कि फेम, आप फेम। बताओगे पूरे पाकिस्तान से मैं उसके नाम ऐसी से फेम कोई नहीं चाहता हाँ है। जी। ऐसी फेम, आप सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसी फेम कोई औरत नहीं चाहती। तो अब यही खुशी की बात है कि भाई पीर को, मैं तो खुद चाहती हूँ लड़े, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी इस चीज को नहीं आगे लटकाना चाहती। मैं कहती हूँ जो हमारे दायरे बने हुए हैं, कानून है, वो सबके लिए कानून एक बिल्कुल है, ऐसे, ठीक है। अब वो बिल्कुल पीर को जी उन्होंने बहस करनी है, ये मैं आपको तो बता ये इससे बड़ी कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है कि वो भी अब जो है उनको भी मजा चख लिया उन्होंने, उनको भी पता है। और जो है, अच्छा, कुछ लोग बड़े कह रहे थे कि वो आईओ की भी इस चीज में गलती है, उसने लिख दिया कि रजब गुनहगार नहीं है, सलमान तो है। अब आईओ ने, जब हम गए उनसे बात की, तो अब आईओ ने भी लिख दिया कि रजब भी गुनहगार है बीच में, कि उसने फोन रीसेट किए थे। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, हाँ। कोई भी नहीं। वो मैं फिर आप लोग ये कहेंगे कि हाँ। शायद फेम हासिल करने हाँ, के लिए हम हाँ, सब उसका ये कर नाम रहे नहीं है, हैं। बस सबको ये बता दे कि इंशाल्लाह वो कि भी जो- जब बीच जो- में आएंगे, अगर उनकी बेल, जो इस गलतकारी में इन्वॉल्व है सबको सजा हाँ, मिले। बस मैं ये कहना Being चाहती a हूँ, शहरी, being a, हाँ। मैं यहाँ की एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से मैं ये कहती हूँ कि जो भी इस जुर्म में हाँ। साथ दे, वो चाहे जितना मर्जी फेमस हो, उसको सजा जरूर। लेकिन बेल होगी थी ना। हाँ। लोगों ने कहा कि तुम झूठी थी, तुमने उस पर इल्जाम लगाया। हाँ। अब वो क्या कहेंगे? अब वो 14-15 तारीख को क्या कहेंगे जब रजब फिर केस में आ जाएगा? बात ये है कि हम गलत नहीं है, बात ये है कि कुछ अगर ना, आप गलत होती तो आप इतना बड़ा कदम उठाने से FIR हो सोच जाती कर किसी पे बैठती ऐसे। और FIR ना होती किसी। ठीक है। ठीक है, बात ये है कि अगर एक तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये इनोसेंट नहीं है, वो नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि दोनों बराबर, वो साइड ज्यादा बराबर की, वो जो बिल्कुल है ना मुजरिम है, वो ज्यादा मुजरिम। हालांकि आपने भी मुझे डांटा कि ठीक है आयशा, तुमने भी गलती की। बिल्कुल ऐसे मैं तो है। कहती हूँ कि हाँ, गलती है गलती मेरी, हुई है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 साल किसी को कहोगे शादी कर लूंगा और एंड पे आके जी आप उस पे इल्जाम लगाने लग जाओ, और आप इस तरह तो आप अदालतों में नहीं आ रहे ना। देखें, मैं ये समझती हूँ कि जिस खानदानी बंदे की बेटी
है और जी बिल्कुल ऐसे ही से कह रही। देखिए मतलब कोई भी लड़की अपने ऊपर इतने एलिगेशंस लगवा के ये नहीं चाहती कि लोग उसको बदनाम कर दें या वो बिल्कुल। बदनाम हो जाए, ठीक है। और ये तो फॉर श्योर बात है कि इन दोनों की शादी नहीं होनी, हाँ। लेकिन मसला ये है कि ऐसे लड़कों को मंजर आम पर आना चाहिए जो कि एक कहते हैं ना शराफत के लिबादे में, बिल्कुल एक ऐसे। मासूमियत के लिबादे में आके ना वो लड़कियों को बहलाते और फुसलाते हैं। बिल्कुल। आज के बाद आयशा के इस कदम के बाद मेरा ख्याल है कि ऐसे लड़के डरेंगे अब। ठीक है, मुझे मैं इसके साथ हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। देखिए, बिल्कुल ऐसे लड़कियों। ये वो बच्ची है जिसने बड़ा बोल्ड कदम उठाया है। इस लेकिन कदम मैडम जहाँ पे है ना कि बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे भी हैं। बिल्कुल। जो बड़े बड़े लोग अच्छे मैसेज करते हैं, बुरे बुरे लड़कियां मेरे साथ बहुत खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग वो ऐसी है कि टिकटॉक पे नहीं आ सकी थी। हाँ। पहले तो शिया है, ठीक है, मैं उनकी भी बहुत इज्जत बिल्कुल करती हूँ, ऐसी एहतराम है। करती हूँ, बट उनके साथ भी कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। देखे ना वो खामोश है आज सिर्फ ठीक। अपनी इज्जत की वजह से, माँ बाप की इज्जत की वजह से। ठीक है, और इस ये बच्ची खुद कितनी अफेक्टेड है। मैं इसे क्यों छोड़ूं? हम सारी खवातीन इसको क्यों छोड़े? हम इसे सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। ठीक है, ये बात गलत है। जो अच्छा, गलत है, वो आपको गलत आज है। वाली जो खुशखबरी है वो तो भैया आपको लग गई कि भाई पीर को आपको कहते हैं कि हमने डेट नहीं चाहिए आगे, वाओ, हमने तो nice। बहस करनी। और मैं तो पहले से चाह रही थी हाँ। कि भाई आप करवाओ बेल कैंसिल। बिल्कुल। और आज वाली 12 तारीख थी और 12 तारीख को सबको पता था कि पेशी आज, हाँ। और वो कह रहे हैं कि हमें आगे नहीं लड़ना, बस बहस करो हमारे साथ। तो ठीक है ना, हम भी यही चाहते हैं कि हाँ, बहस के अब पीर को जी डन है, बहस होनी है बिल्कुल अब, ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगे। आयशा तुम हक सच पे खड़ी हो। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियों को ऐसा कदम उठाना चाहिए, लड़कों के साथ जो है वो इस तरह के रिलेशनशिप में आना चाहिए। शादी से पहले तमाम लड़कियों को ये अवेयरनेस मैं देना चाहती हूँ इस व्लॉग के जरिए कि आपको किसी ऐसे लड़के के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बिल्कुल बनाना ऐसे, चाहिए। सही कह रहे हैं। किसी पे एतबार ना करे सिवाय अपनी माँ और बाप और अपने। अच्छा चलें, बहुत सी बातें होगी, ठीक हाँ है, जी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे हम इसी बिल्कुल, तरह, बिल्कुल। ठीक है। और फाइनल लुक जो है इस अंगुड़ी की वो दिखा देंगे, अभी वो तो हो रहा है। इंशाल्लाह मैं दिखाती हूँ अभी फाइनल लुक। आप लोगों में से जो लोग भी मेरे पास आना चाहते हैं, मैं आपको अपनी लोकेशन बता दूँ। मेरी लोकेशन जो है वो न्यू मुस्लिम टाउन के ऑपोजिट जो है उस वहाँ पे है, इंपीरिया स्टोर के बिल्कुल सामने। बिल्कुल ऐसे। 318 FA ब्लॉक, ठीक है, रहमानपुरा की लोकेशन है। वैसे मुझे बड़ा इजीली मिल गया, ठीक है, तो उन सबको भी मिल जाएगा। आसानी कोई से मिल आए जाएगा। क्लासेस ले, हाँ। काम शाम करवाए, डिस्काउंट आप देंगे वैसे, बिल्कुल मैं डिस्काउंट ठीक है। दूंगी और मैं अच्छा खासा डिस्काउंट दूंगी। हाँ। जो लड़कियां मेरे प्लेटफॉर्म से सीखना चाहती हैं वो जरूर आए। बिल्कुल। मतलब जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, जो बिल्कुल जो है वो नहीं कर सकती, आई विल सपोर्ट। चल मैं उनको अब support करूंगी। खाना शाना आपने मंगवाया, मैं कर लूँ क्योंकि नाश्ता हाँ, का sure, टाइम sure, देखो sure। मेरा क्या है, बिल्कुल। और बाकी इंशाल्लाह फाइनल लुक जो है ना वो भी दिखा देंगे आप। ओके यार वही आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने भी इतनी प्यारी तैयार शेयर होगी, खैर दिया भी नहीं किया, लेकिन एक चीज दिखाने लगी हूँ। आप लोगों ने कहना है कि भाई ये जो सलोन है ना, ये देखो दिया अभी, फाइनल रिजल्ट ये मुझे बता दें ये कौन सा जादू कर दिया आपने ये भैया, देख लो। ये पलवचा बताएगी कि हमने कौन सा जादू किया है। कौन सा जादू पलवचा किया? बताओ। बिल्कुल जिस तरह होता है वो ब्लीच का लगा होता है, इतना वो पूरे पूरे लगते हैं, लेकिन हाँ। बिल्कुल वो वैसा नहीं है। और जितने भी हैं लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है, इस तरह के बाल। वही ना, और जो लड़की को पसंद हो ना वो मेरी वजह से इधर आए ऐशा, और मेरी वजह से आपको डिस्काउंट। हाँ Thank you, बहुत बिल्कुल अच्छी है मैं ये, देखे लोकेशन है, ठीक है। और मैं आपको जितनी तारीफें करूँ कम है। अच्छा मैं लोकेशन जो है ना वो अच्छा दिखा तो दो अच्छे तरीके से। हाँ ये देखें बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने ये करवाना है, हाईलाइट करवानी है और मेकअप करवाना है तो आप प्लीज मेरे सैलून को। अच्छा लोकेशन मैं बताऊँ अब, हाँ, मुस्लिम टाउन please। आके हाँ जी, मदिया मेकअप एंड Makeup स्टाइल and- स्टूडियो मुस्लिम टाउन से जो लिंक रोड एक लगती है रहमानपुरा बुखारी मार्केट को, आपने उस रोड पे इजीली मिल जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं, मस्जिद के सामने वाला स्टॉप हाँ, है, मस्जिद ठीक है। के बाकी सामने। बाकी एक दफा मैं बाहर कारी दिखा- जाबर की मस्जिद है, हाँ, उसके सामने। वैसे- नहीं, आप एम्पीरिया स्टोर है, एम्पीरिया स्टोर के बिल्कुल आपस की बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं कसम है ना? से, मजा बहुत आया? अच्छे। हाँ उसकी लुक फलूंगड़ी की चेंज होगी, वरना इतनी बसूरी लगती थी, ठीक है। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना कि उनका काम कैसा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी आप मुझे इजाजत दें, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता है कि मैं बाकी दुआ करिएगा इंशाल्लाह कि पीर को इंशाल्लाह अच्छा पीर को
विक्ट्री हाँ, इंशाल्लाह तुम ट्वीट भी मेरी करोगे। तरफ से, ठीक है? इंशाल्लाह, कहीं इंशाल्लाह, घूमने चुमने जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जो भी करेगा अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बाकी इंशाल्लाह बस सबको ये कहना था कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करे, कमेंट करेगा, फॉलो में बताइएगा, और नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में। सॉरी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग।